बनभूलपुरा में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की मामले के सामने आने के बाद पुरानी परतें भी खुलना शुरू हो गई है। सबसे पहले शिकायत मिलने के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने छापा मारा और फिर डीएम ने नैनीताल जिले के सभी सीएससी सेंटर की जांच के आदेश भी जारी कर दिए। कि मामला ये है कि रूटीन जनता मिलन में एक शिकायत आई थी कि रईस अहमद नाम का एक आदमी है जो कि मूलतः बरेली का है, कुछ समय से हल्द्वानी में रह रहा है, उसका एक स्थायी निवास बन गया है और वो स्थायी निवास जो बना है एक दूसरा रईस अहमद हल्द्वानी में रहता है जिसके पास स्थायी निवास पहले से था। उस सब के नकली दस्तावेज़, मतलब दस्तावेज़ तो दूसरे आदमी के हैं, इस आदमी ने इस्तेमाल कर लिए हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि तहसील में काम करने वाला एक अराज नवीश, जिनका नाम फैज़ान अहमद, क्या नाम है इनका, नाम बता आपने, फैज़ान मिक्रानी, ये अराज नवीश तहसील में काम करते हैं। इनके पास कोई और व्यक्ति आय प्रमाण पत्र बनाने गए थे तो उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, उसमें ओटीपी को मंगा के उनके मोबाइल नंबर से आवेदन करवा के दो नकली स्थायी निवास बना दिया। और जो पता चला है, जो इनके यहाँ पे सीएससी में हमने छापा भी मारा तो वहाँ पे पैन कार्ड, इसके अलावा लोगों के व्यक्तिगत इलेक्शन आई कार्ड, व्यक्तिगत आधार कार्ड, जो पर्सनल डेटा इनके पास नहीं रहना चाहिए, वो भी पाया गया। और आप जानते हैं कि ये बड़ा अपराध है, एक तरह की फॉर्जरी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि इस तरह से अगर कोई ऑर्गेनाइज तरीके से, प्लान तरीके से मिसयूज़ करते हुए और दस्तावेज़ों का दुरुपयोग करते हुए जालसाजी से नए दस्तावेज़ बना रहा है, कहीं पे भी उसको बख्शा ना जाए। इसलिए मैंने सोचा इसको आज खुद ही देखना बेहतर होगा। अभी इस मामले में तहसील की ओर से हम एफआईआर करवाएंगे और इस तरह के और कितने मामलों को उन्होंने अंजाम दिया है उसमें भी गहराई से पड़ताल करते हुए कानूनी कार्रवाई करें। थैंक यू सर। मामला इतना बड़ा था तो काम के पास भी पहुंच गया। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक अभियान शुरू करने के निर्देश भी दे दिए, जिसमें सीएससी सेंटरों की जांच के अलावा निवास प्रमाण पत्र की भी जांच होगी। कल जो शिकायत प्राप्त हुई थी, शिकायत में उसमें पहले हमने जांच कर दी थी। जांच में सारे अभिलेख निकाले गए थे। जांच में ये पाया गया कि उस व्यक्ति का नाम और पिता का नाम सेम था और उन्हीं किसी अन्य व्यक्ति जो सेम नाम पिता के नाम का था, उसने उस व्यक्ति के बिजली के प्रमाण पत्र, पानी के जो कनेक्शन के प्रमाण पत्र को यूज़ करते हुए अपने आप को 15 वर्ष से अधिक समय का निवासी दिखाते हुए प्रमाण पत्र को प्राप्त किया था। इसमें जांच में ये पाया गया कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। पूरे प्रकरण में जो भी इसमें शामिल थे उन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दे दी गई है। तहसीलदार के माध्यम से इसमें प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा ऐसे सभी प्रकरणों की जो पिछले 2020 से वो अर्जनिवेश वहाँ पे काम कर रहा था, जिन भी प्रकरणों में उसमें शामिल था, सारे प्रकरणों को निकाला जा रहा है, सबके से स्क्रूटनी की जा रही है। ऐसे सभी प्रमाण पत्रों की पुनः जाँच की जाएगी। यदि इसमें कोई भी प्रमाण पत्र गलत दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया है तो ऐसे प्रमाण पत्रों को निरस्त भी किया जाएगा। उसमें सम्मिलित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। सीएससी सेंटरों की क्या जांच होगी? सीएससी सेंटरों की भी जांच होगी। वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वो मूल में ले रहे हैं या उसमें कोई एडिटिंग कर रहे हैं, इस तरह की कोई अगर किसी के पास शिकायत आती है, वैसे सीएससी सेंटर के संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई और व्यक्ति इसमें सीएससी सेंटर की आईडी यूज़ करता हुआ पाया जाता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो इसमें लगातार जो जितने भी प्रमाण पत्र आते हैं, क्योंकि वो आज जो जितने कोई भी प्रमाण पत्र जो आता है वो ऑफलाइन नहीं आता है, अब ऑनलाइन ही आता है, क्योंकि अब पूर्णतः इसको पेपरलेस कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करता है, ऑनलाइन ही उसकी पीडीएफ को पढ़ा जाता है, ऑनलाइन ही इसको फिर चेक करते हुए अगर सही होता है तो पटवारी के माध्यम से आख्या लगाई जाती है, अनुसार जारी किया जाता है। क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया में कई लोगों के द्वारा कूट रचना करने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। ऐसे में कोशिश ये होगी कि प्रमाण पत्रों को पूर्णतः वेरीफाई कर लिया जाए इंडिविजुअली। इसमें सभी पटवारी को निर्देश दे दिए गए हैं, जहाँ पे भी ऐसी शिकायतें आती हैं, प्रमाण पत्रों का फिजिकली भी एक बार मंगवा के वेरीफाई करें। इसमें संभवतः इसमें थोड़ा विलम्ब होगा निस्तारण में, लेकिन इससे ये होगा कि जो ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र ज़्यादा पकड़ में आएंगे। हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने भी इस मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे इस मामले को डेमोग्राफिक बदलाव से जोड़ दिया है। मेयर का कहना है कि हल्द्वानी में फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे प्लॉट खरीदे जा रहे हैं। ये साफ तौर पर साजिश है कुमाऊं की संस्कृति को खत्म करने की और अपनी संख्या को बढ़ाने की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिले में रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों की जांच होनी चाहिए। ये जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, इनकी भी गहनता से
समीक्षा करने की आवश्यकता है, गहनता से जांच करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि माननीय कमिश्नर साहब को भी बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कल इसका भंडाफोड़ भी किया है और उससे पहले उन्होंने एक वो 143 वाले मामले भी उन्होंने भंडाफोड़ किया था। तो ये केवल एक दो सब्जेक्ट नहीं है या एक दो ही जगह पे ये चीज़ें नहीं हो रही, ये मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के अंदर, और मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि पूरे प्रदेश की जितनी भी तहसीलें हैं उसमें भी कोई न कोई इस प्रकार का कोई न कोई मुस्लिम काम कर रहा है और वहाँ के दस्तावेज़ों को, वहाँ की जानकारी को बाहर वो दे रहा है और तब जाकर इस प्रकार के नेक्सस पूरा काम कर रहा है। उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार क्या कर रहे हैं। विषय कम से कम उत्तराखंड के लिए